के जूम मीटिंग में आया हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। काफी समय के बाद मैं जूम मीटिंग में आया हूँ, तो सबको मेरा नमस्कार। बहुत बड़ा प्यार आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, कुछ ऐसा इस दुनिया में होता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, कुछ इस दुनिया में ऐसा होता नहीं। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपाल लखनोत्रा है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। और अपने बारे में थोड़ा सा बयान करूं कि कम से कम 4 साल के करीब हो गया मुझे इस एटॉमी बिजनेस से जुड़े हुए। मैं उसका डेट बताऊंगा आपको। मेरी ज्वाइनिंग है 27 सितंबर 2018 की। तो दोस्तों हमने 1.5-2 साल जो है प्री लॉन्चिंग में इसमें काम किया, फोकस किया, टीम बनाई। और टीम बनाने का मकसद जो था वो ये था कि जब कंपनी लॉन्च हुई 11 नवंबर 2020 को, तो उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि हमारी टीम ने मेहनत करी, परचेज करी और हमें सेल मास्टर बनाया और सेल मास्टर से डायमंड मास्टर बनाया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। और हम भी चाहते हैं कि उनके साथ कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ें और जैसे हम बड़े हैं उनको भी हम आगे ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं। अगर जिंदगी में उतराव चढ़ाव नहीं आएंगे तो आदमी को समझ नहीं आएगी। तो मेरा ये कहना है कि आज मुझे मौका मिला है, मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, मैं काम पे फोकस करता हूं ज्यादा। आज जो हमें शोहरत मिली है यहाँ पे एटॉमी से, मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि काश हम लोग उनके बीच में बैठ के ये काम सीख रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, कंपनी की मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी जाके हम आगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमें एटॉमी में पैसिव इनकम कैसे मिल सकती है और कैसे ले सकते हैं। दोस्तों पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि पैसिव इनकम होती क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसिव इनकम वो होती है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप कोई होटल बना देते हैं, पैसा लगा के होटल बना देते हैं और उसके बाद उसमें जो उसकी इनकम आती है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसकी इनकम लगातार चलती रहती है, उसको कहते हैं मेरे दोस्तों पैसिव इनकम। और दूसरी बात ये है कि इस इंडस्ट्री से जो भी आदमी जुड़ा है वो अपनी पैसिव इनकम के लिए ही जुड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। और हम लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, वो सिस्टम हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे की हेल्प करके हम आगे बढ़ेंगे। और आज जो मैं हूं, मैं आज इस कंपनी से अपनी पैसिव इनकम ले रहा हूं। वो कैसे कि आपने शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पिछले साल मई महीने में मैं गिर गया था। गिरने के बाद मेरी टांग का फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ तक कि सब कंपनी को मालूम है, मेरे
जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी मालूम है, जो मेरे अपलाइनर हैं उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो 6 महीने तक मैं कम से कम भी बेड पे ही रहा मेरे दोस्तों, और बेड पे रहने के बाद जो भी मैंने काम किया हुआ था, जो प्री लॉन्चिंग में काम किया हुआ था, उसका इनकम जो है, मेरी टीम काम कर रही थी और उसकी इनकम मुझे आ रही थी बिना काम किए हुए। उसको कहते हैं पैसिव इनकम। अभी भी मैं सही तरीके से चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन इस सिस्टम को समझ के मैं आगे कैसे लेके जाऊं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी टीम के साथ मिलके, जिन्होंने मुझे बेड पे रहते हुए इनकम दिलाई है, उनका मैं साथ दूं। दोस्तों, इनकम जो है, पैसा हर आदमी आज के समय में कहीं ना कहीं से कमा रहा है। कोई कहीं से बिजनेस कर रहा है, कोई अपना ठेला लगा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, अपना घर का खर्चा, जो हम रोजमर्रा की चीजें हैं हमारी, उनको पूरा किसी ना किसी तरीके से करता ही करता है और हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि एक बार बीज लगाने से आपको सालों साल इसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे आज हम लोग इस सिस्टम में जुड़कर अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास हमें करते रहना चाहिए, और लोगों के पास जाने से कई लोगों को शर्म आती है। मैं क्या बताऊं आपको कि लोग कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता, मुझे किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूं ये 2-4 बातें जो हैं मेरे दोस्तों, ये कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि मुसीबत के वक्त कोई भी बंदा जो है ना साथ नहीं देता। आज बड़े से बड़ा रिश्तेदार आपका होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम में हैं आप, तो उसके पास अगर जाएंगे कुछ उधारी मांगने के लिए या मतलब उससे मदद मांगने के लिए, तो वो देगा जरूर, पहले आपको देखेगा, समझेगा और कहेगा कि भाई वापस कब दोगे। तो मेरे दोस्तों, ये अपने हाथों की कमाई जो है ना, उससे बहुत नाज होता है। आज मैं यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, अच्छी मेरी टीम बनी हुई है, और उस टीम के बलबूते पे आज मुझे जो है प्रति हफ्ता, प्रति 15 दिन में, प्रति 1 महीने में मुझे जो इनकम आ रही है, मैं क्या बयान करूं। मैं बहुत ही खुश हूं, और मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि अपनी डाउनलाइन को प्यार करो और अपने अपलाइनर की इज्जत करो, जिसने आपको ये रास्ता दिखाया है। अपलाइनर, हम लोग उसको एक नौकर बना के मत रखिएगा, उसको टिश्यू पेपर मत समझिएगा कि जो भी करेगा अपलाइनर ही करेगा, हमें कुछ करना नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अभी मैं कुछ दिन पहले 9-10 दिन टूर पे था, रुड़की गया हुआ था, मुजफ्फरनगर गया हुआ था, चंडीगढ़ गया हुआ था, हरिद्वार गया हुआ था। दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। खाली अपलाइनर के भरोसे रहना बहुत ही गलत बात होगी। अपलाइनर ने आपको एक बार रास्ता दिखाया है। जब भी आप उनको मीटिंग के लिए बुलाते हो, तो वो जो सिखाते हैं वो आपको सीखना, पास बैठ के सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री में 2004 से
लगातार काम कर रहा हूँ और मुझे दूसरा काम कोई पसंद नहीं आता। जो मेरी पिछली कंपनी थी उसमें मैंने 4.5 साल काम किया था और 80 लाख रुपया कमाया था। उस दिन से मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री की ताकत जो है वो किसी भी बिजनेस में नहीं थी और ना है। इसके पहले मेरा खुद का इलेक्ट्रिकल का बिजनेस था, उसमें मैंने लाखों रुपया लगाया था और लाखों रुपया लगाने के बाद भी उधारी देते थे और फिर जाके अपना ही पैसा जो है मांगने में दिक्कत आती थी। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बताऊंगा। दूसरा, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जिस सिस्टम से आप जुड़े हो ऑटोनॉमी में, इसमें आपका बहुत लंबा फ्यूचर है, ये मैं दावे के साथ कहूंगा। और जो इज्जत इस ऑटोनॉमी में है हमारी, वो किसी भी कंपनी में किसी को भी नहीं मिल सकती। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अपना 14-15 साल इस इंडस्ट्री में। क्योंकि मैंने भी 2-4 कंपनियां करी, हर बंदे ने करी होगी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हर बंदों ने करी होंगी। हर बंदे को अपना अपना एक्सपीरियंस है। जो ये दोस्तों, ये बिजनेस जो है ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जितनी देर आप सीखोगे नहीं, आप किसी को सिखा नहीं सकते हो। ये मेरा वादा है। कम से कम 90 दिन आपको सीखना है। जो मैंने सीखा है, जो मैंने करा है अपनी जिंदगी में, 90 दिन आपको सीखना है और 3 से 5 साल इसमें टिक के काम करना है, किंतु परंतु को छोड़ के। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आके कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक साइड मैं करूंगा एक साइड तुम करो। मेरे दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलता है। दोनों हाथों का ये बिजनेस है, दोनों टांगों का भी ये बिजनेस है। आपको दोनों टांगों से अगर चलोगे तो आप सफर अच्छा गुजरेगा, आपका अच्छे माइलेज कर सकते हो। दोनों हाथों से काम करोगे तो दोनों हाथों का अच्छा भरपूर फायदा उठा सकते हो। आज मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। आज मैं, एक टांग मेरी खराब हो चुकी है और एक टांग अच्छी है, लेकिन मैं बराबर किसी के बराबर दौड़ नहीं सकता। दोस्तों, बहुत कुछ इस जिंदगी में उतराव चढ़ाव देखे हैं। इस समय मेरी 64 साल की उम्र है और आज भी मुझे लगता है कि मैं 40-45 साल के बंदे के साथ भाग सकता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। बाकी रही इसमें जो इनकम है, जैसे सेल मास्टर की इनकम, जो इन्होंने सब्जेक्ट किया कि ऑटो इनकम कैसे बनता है। दोस्तों, ऑटो इनकम इसमें बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों से बाहर जाके मिलना पड़ेगा, उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और ये जोड़ने और जुड़ाने का बिजनेस भी नहीं है, ये कस्टमर बेस्ड कंपनी है। जितने ज्यादा आपके कस्टमर रहेंगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जिस आर्मी की 250 बंदे की 250 लोग जिसके कस्टमर हो जाते हैं राइट में और 250 कस्टमर लेफ्ट में, वो आराम से ऑटो सेल मास्टर बन सकता है। वो आराम से ऑटो सेल मास्टर बन सकता है। और इसका पहला पड़ाव जो है वो ऑटो सेल मास्टर का है। जिसने ऑटो सेल मास्टर आपका मेंटेन कर लिया, मेरे दोस्तों, वो 1,40,000 से लेके 1,70,000 रुपया मतलब इनकम ले सकता है। जो मैं के आज ले रहा हूं, जो मैं आज ले रहा हूं, और बहुत विश्वास के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ आप मेरा प्योर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही चाहता हूं, आप लोगों का भी अच्छे तरीके से इनकम बढ़े। जो लोग भटक चुके हैं, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग
बहुत सारा लालच देके लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ते अपना रहे हैं। दोस्तों, शॉर्टकट रास्ता मैंने भी अपनाया था एक बार 010 में, और 30 से 35 लाख रुपए के नीचे आया था मेरे दोस्तों, और 1.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला था। लोगों की देनदारी हो गई, और उसके बाद सोचा कि यार जो भी काम किया है, क्योंकि अक्ल तब आती है जब घर से सब कुछ लुट जाता है मेरे दोस्तों। ये कंपनी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबका भविष्य जो है, सबकी लाइफ जो है यहाँ पे अच्छी हो सकती है। 3 पीढ़ियों का बिजनेस है मेरे दोस्तों। आज आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं। दिल्ली से हमारे अनिल मानी थे, जो कि डायमंड मास्टर थे, और पहले जो हमारा मीटिंग हुई थी दिल्ली में, एनिवर्सरी हुई थी पहली, उसमें वो आए हुए थे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज वो उसके बाद अप्रैल में कोरोना के बीच चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, और आज वो इनकम जो है, वो ही दर्जा जो उनको मिला था डायमंड मास्टर का, वो ही दर्जा उनकी मैडम संतोष मानी को मिला हुआ है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जो, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ऐसा पैसा आपको बाद में मिले। आज आप डॉक्टर हैं तो आपको कुछ हो जाता है तो आप अपनी डॉक्टरी जो है अपने बेटे को नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में जीती जागती मिसाल है कि हमारे अनिल मानी जी के जाने के बाद तुरंत कंपनी ने वो ही डायमंड मास्टर की पोस्ट जो है हमारी संतोष मानी को दिए, और आज वो बहुत फक्र से अपने पतिदेव की याद करती है, उसके बारे में रोती है कि जो कुछ भी वो मेरे लिए करके गए हैं वो छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा है, एक बेटी है। हम हर मीटिंग में मिलते हैं और काम करने की सोच को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। अभी भी मैं, ये हमारी दिल्ली में मीटिंग थी, गुड़गांव में 22, 23, 24, 25 तारीख को कंपनी ने ऑटो सेल मास्टर, डायमंड मास्टर, ईसीएल और शेरोन रोल मास्टर को वहां पे बुलाया था। बहुत अच्छे से उन्होंने काम के सिस्टम को हमें समझाया कि आगे हम कैसे जा सकते हैं, कैसे आगे काम करना। देखो, गलतियां तो हर आदमी करता है, जितनी देर आदमी गलती नहीं करेगा आदमी सीखेगा नहीं। शॉर्टकट रास्ते अपनाने की कोशिश मत करिएगा, इसमें आपका फ्यूचर जो है बहुत बड़ा है। और लोगों को ये लगता है, कई लोगों, जब आप मार्केट में जाते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि यार कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, पेआउट भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है मेरे दोस्तों? दिक्कत है वहां पे है, काम करने पे दिक्कत है। हम वैसा काम नहीं कर सकते हैं। हम शॉर्टकट रास्ते बनाते हैं कि एक बार 10,000 कहीं पे लगा दिया और वहां से हमें पैसा आता रहे। दोस्तों, वो कंपनियां जो बाहर से आ रही हैं, हमें लूट के लेके जा रही हैं, उनके झांसे में मत आइएगा। मेरी बार बार आप लोगों से यही विनती है कि इस सिस्टम को अपनाइए और इसको समझिए और ये कस्टमर बनाने की कोशिश कीजिएगा। गलती हम कहाँ पे करते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं लोगों से झूठ बोलते हैं, बताते हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्लान आया है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो, आपकी आईडी लगा दूंगा मैं, एक साइड मैं करूंगा दूसरी साइड तुम कर दो। मेरे दोस्तों, ये चीजें, ये लालच किसी को मत दीजिए। सही रास्ता दिखाइए जो कि कंपनी कहती है। प्रोडक्ट महंगे लोगों को लगते हैं, हमें भी लगते थे, लेकिन दोस्तों ये प्रोडक्ट आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, इस समय 70
लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब एक से एक बढ़ के लीडर हैं यहाँ पे, और सब लोग इन चीजों को अच्छे तरीके से भली भांति समझते हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहां पे चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, अपने आप को समझिए, अपने सपने पूरे करने हैं तो इस इंडस्ट्री में आइए। मैं नहीं कहता कि खाली एटॉमी ही आपको पैसा दे रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको पैसा दे रही हैं, लेकिन वहां पे कैसे पैसा मिल रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। 2-2, 4-4, 6-6 लोगों पे काम करने के बाद भी, कंपनियों का पानी भरने के बाद भी 2,500, 5,000, 10,000 महीने का हम कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अपनी टीम पे फोकस करिए, अपने अपलाइनर की इज्जत करिए, अपलाइनर से मिलके प्लान बार बार समझने की कोशिश कीजिए। आपको प्लान आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का डेमो करना आना चाहिए, ताकि सामने वाला जो आपके पास बैठा हो वो सेटिस्फेक्शन होके जाए कि वाकई यार ये कंपनी है, इसमें मुझे काम करना चाहिए। उसको इतनी इज्जत दो, उसको इतना प्यार करो, उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। हम लोग जो हैं घमंडी हो जाते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता। भगवान ने इसको बहुत बड़ी ताकत दी है, लेकिन हम इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी को, एक औरत को, एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं। एक औरत को एक बंदे ने पूछा, लीडर ने पूछा, जहां किसी ने भी पूछा कि शराब कड़वी होती है या मीठी, तो उस औरत का जवाब था कि कड़वी होती है। तो उसने उसको पूछा कि क्या आपने इसको पिया है, आपने इसको चखा है? तो वो कहने लगी नहीं। तो उसने पूछा कि ये आपको कैसे पता चला कि शराब कड़वी होती है? उसने बोला कि मैं अब जब मेरा पति इसको इस्तेमाल करता है, पीता है, तो वो उल्टा सीधा मुंह बनाता है, उससे मैंने भाव किया कि शराब जो है कड़वी होती है। तो दोस्तों, जितनी देर आपको अगर तैरना सीखना है तो गहरे पानी पे जाना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, पानी ठंडा भी होगा, आपको गोता भी लगेगा। समुंदर के किनारे खड़े होके मेरे दोस्तों मोती नहीं मिलते हैं। अगर लहरें आती हैं तो प्लास्टिक की बोतलें और खाली टीन के डब्बे ही बाहर आते हैं। अगर इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करना है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे स्कूलों में करनी है, तो दोस्तों इसमें आपको कम से कम, कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं कहता हूं कोई भी इंडस्ट्री हो, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कंपनियों का जो आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूं। अगर मैं आज, मुझे बोलते हैं लोग कि गोपाल जी आप लोगों की कंपनियों में क्यों काम कर रहे हो, आप खुद की कंपनी क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे दोस्तों, कंपनी बन सकती है। कंपनी बनाने में क्या लगता है? 1 लाख रुपया नहीं लगता, 2 लाख रुपया नहीं लगता। 20-25 हजार का सॉफ्टवेयर बनाओ, एक 50,000 का ऑफिस बना लो, 50,000 की पार्टी ले लो, और मार्केट से तुलसी, एलोवेरा वगैरह 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 लेके आप कंपनी रन कर सकते हो। और वो कंपनी बनाना जो है बहुत आसान है, लेकिन कंपनी को चलाना जो है बहुत मुश्किल है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मेरा ये मकसद है कि अगर जिसका दूध बिक रहा है उसको दही जमाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सब कुछ कंपनी आपको दे रही है, अच्छी एजुकेशन दे रही है, अच्छे एजुकेशन सेंटर बना के दिए हुए हैं, उनकी अच्छी देखभाल कर रही है, समय समय पर आप लोगों को वो सिखाने की कोशिश कर रही है, ईसीएलों की मदद कर रही है। कोरोना में 3 बार कंपनी ने उनको प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं कि आपको इन प्रोडक्टों को मार्केट में दे के अपना खर्चा जो है वो आप कर सकते हो ईसीएल का। तो मेरा ये कहना कि आज दूसरी कंपनियों में जाओ, वहां पे एक फॉर्म जो लेना होता है उसके भी 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए और 5,000, 10,000 की एंट्री करनी पड़ती है जुड़ने के बाद।
एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया 10,000 का, उसके बाद हर महीने 2,500 का खरीदो, और घर में लोगों ने गोडाउन बना के रखे हुए हैं। और जब इनकम की बात करें तो जीरो। सब लोग, कई लोग बोलते हैं मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बोलता है 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा आपका बैंक बैलेंस कितना है भाई? मेरे को ये बताओ, बैंक बैलेंस कितना है? आपने क्या कमाया, क्या खोया? उसके आगे उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मत करो, अपनी टीम पे फोकस करो, और चाहे 1 साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, टीम को बनाने की कोशिश करो और कस्टमर ढूंढने की कोशिश करो। जब आपके कस्टमर बन जाएंगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा है। मैं कल यहां से निकल रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली में सेमिनार है 16 तारीख का, वो अटेंड करके 17 को वापस आ रहा हूं, और 17 के बाद 21 को दोबारा बॉम्बे जा रहा हूं। बॉम्बे में सेमिनार अटेंड करके रात को 24 तारीख को गोवा जा रहा हूं। गोवा को अटेंड करके फिर वापस आ रहा हूं, और वापस दिल्ली आने के बाद मैं जयपुर जा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, ये काम मुश्किल तो है, लेकिन अपने सपने जो पूरे करने हैं तो इतनी तो भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी। यस और नो? तो मेरा कहना यही है कि इसमें अगर आप पैसिव इनकम चाहते हो तो अपनी टीम को बढ़ाइएगा, और टीम को बढ़ाने के साथ साथ लोगों से मेल मिलाप रखिएगा, और अपने 3 गज के एरिया में जितना भी आदमी मिलता है, जितने भी दोस्त मिलते हैं, उनसे इस काम के बारे में शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपके बाजू वाला लड़का जो है वो काम करना चाहता है, और आप उसको ईगो की वजह से नहीं बता रहे हो, और कल को कोई बाहर का बंदा आके उसको जब काम समझाएगा तो फिर आप सोचोगे कि यार ये तो मेरा बंदा था, फिर उसको तोड़ने की कोशिश करोगे। दोस्तों, तोड़ने और तोड़ाने की जो बात है ना, इसमें मत जाइएगा। इसमें बहुत सारी नुकसान है, आपको बदनामी है आपकी। किसी को नए पौधे लगाने की कोशिश कीजिएगा, नए दरवाजे खोलने की कोशिश करिएगा। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। इंडिया की आबादी 1,40,00,000 है। क्या आप 40 लाख लोगों को नहीं जोड़ सकते इस सिस्टम में? शुरुआत में जब हम लोग जोड़े थे तो 26 लाख ज्वाइनिंग थी, दिन रात एक करते थे। और आपको पता है कि जिस स्टेट से मैं हूं, जम्मू एंड कश्मीर, 7 महीने यहाँ पे इंटरनेट बंद था उस समय, 7 महीने। और हम लोग यहाँ से उठ के पठानकोट में जाके वहां पे आईडी लगा के वहां का सिस्टम को फॉलो करके फिर रात को घर आते थे। उस समय कंपनी हमें ना तो पैसा देती थी और ना ही कंपनी का यहाँ पे ऑफिस था, कुछ भी नहीं था, दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन कंपनी को आजमाने के लिए, जब कंपनी में मैं जुड़ा, कंपनी को आजमाने के लिए मैंने मलेशिया से प्रोडक्ट मंगवाए थे। और हेलो जी सर, आ रही हेलो, है। मेरी आ आवाज रहे आ हैं रही है? बस सर। जी जी सर, आ तो रही है। दोस्तों, मैंने जिस बंदे का काम करने की नियत हो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद पास पैसा हो या नहीं हो, आज आप समझो कि अगर लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये उनकी, क्या कहूं मैं इसके बारे में, कि वो क्या सोच के ये चीजें बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ हेलो? रही है। हाँ, तो मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी बचाने के लिए, अगर आदमी बीमार होता है, जिंदगी बचाने के लिए हम उधारी उठा सकते हैं, तो क्या जिंदगी बनाने के लिए हम उधारी नहीं उठा सकते हैं? तो मैं इतना ही कहूंगा आपको कि अपनी टीम पे फोकस कीजिएगा, और इस पैसिव इनकम जो हम बोलते तो हैं, लेकिन इस तक जाना जो है वो कैसे है, उस पे काम कीजिएगा। आज हम लोग लोगों को बताते हैं, प्लान समझाते हैं कि मैं इंपीरियल जा रहा हूं। कब जा रहा हूं? 3 साल के बाद जा रहा हूं, मैं 5 साल के बाद जाऊंगा। अरे भाई, जाओगे कैसे? मेरे को ये बताओ, जाओगे कैसे? दोस्तों,
आप सेल मास्टर बनने की तैयारी करो, सेल मास्टर बनने की तैयारी करो। डायमंड मास्टर आप खुद उसको ऑटो सेल पे लेके जाओ, और ऑटो सेल के बाद डायमंड कब बन गए, सिरोन कब बन गए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इतना ही कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरा टूटे फूटे शब्द जो हैं सुने हैं, धन्यवाद इसके लिए। बैक टू होस्ट। जी सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही उम्दा तरीके से सर ने बताया कि पैसिव इनकम क्या होती है। जैसा कि सर ने खुद बताया, खुद का ही एग्जाम्पल, कि कैसे जो है सर अभी थोड़ा टाइम नहीं काम कर पाए थे, लेकिन फिर भी इनकम आ रही थी। आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप। सो यही जो है एटमी की ब्यूटी है, और यही जो है पैसिव इनकम की ब्यूटी है। सो सर 2-3 क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे कि आप लोगों, मतलब जब आप थे तब आपने प्री लॉन्चिंग के टाइम इसे ज्वाइन किया था, मतलब जब अभी लॉन्च भी नहीं हुई थी कंपनी, उस समय आपने ज्वाइन किया था। और उस समय ऐसा था कि कुछ भी पता नहीं था कंपनी का, सिर्फ प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, एक भी प्रोडक्ट नहीं आया था अभी इंडिया में। उस समय सिर्फ हम लोग कंपनी के लिए आप लोग बताते थे। लेकिन आज तो सर इतने सारे प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी एक ही तरीके के इतने इतने प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे एटीवी में अवेलेबल हैं। लेकिन आज भी जो है कुछ लोग अभी भी ना वो करते हैं, बहाने करते हैं, या एक तरीके से वो करते हैं कि हम नहीं कर सकते काम या क्या। उस समय तो प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, और आज लोगों के पास प्रोडक्ट्स है, प्रॉपर एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन आज भी लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो सर आपने उस समय कैसे अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, और कैसे जो है आप लोगों को समझाते थे, क्योंकि उस समय तो प्रोडक्ट्स और कुछ भी नहीं था। तो आप थोड़ा सा शेयर करें सर। थैंक यू मैम जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आप अगर आप सवाल पे सवाल करती जाती तो मैं उसका बड़े शॉर्ट तरीके से आपको जवाब दे सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं क्या नाम है 27 नवंबर 2018 को इस सिस्टम में जुड़ा था, और जिस बंदे से भी मैं जुड़ा उसको मैं जानता तक नहीं था। मैं इंदौर में था उस समय, और वो बंदा भी इंदौर था। उसका नाम मैं अगर अपने ग्रेट अपलाइनर का बताऊं तो वो आनंद जोशी जी हैं, इस समय डायमंड मास्टर हैं। उसको मैं जानता तक नहीं था, लेकिन हम लोग मीटिंग में थे, वो भी उस मीटिंग में थे। शाम को हम मिले। जब उसने सुना कि जम्मू कश्मीर एक भारत का ताज है, जब जो भी बंदा इस स्टेट को सुनता है तो वो उस आदमी से बातचीत जरूर करने की कोशिश करता है। और उन्होंने भी मेरे साथ बात करने की कोशिश करी, और बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आए हो, और आप, मेरे पास भी एक सिस्टम है, वो अभी तक यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है, तो आप इसमें क्या काम करना चाहोगे? देखो, जिस आदमी गाड़ी का एक्सपीरियंस है चलाने का, जो ड्राइविंग अच्छी तरह से जानता है, उसके आगे कोई भी गाड़ी दे दो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा चलाने में। यस सर, नो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कहा कि ठीक है, ये कब तक आएगी? उन्होंने कहा कि 1.5 साल के अंदर अंदर आ जाएगी। अभी इसमें प्री लॉन्चिंग में काम चल रहा है, ज्वाइनिंग लग रही है, और मैं नेटवर्क का अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर था। मैंने जिस कंपनी में भी काम किया था उसमें 4.5 साल में 80 लाख रुपया कमाया था मैं। उसका नाम था डिवाइन नोनी, नाम बता रहा हूं। मद्रास की ये कंपनी थी, और इसका जो मालिक था वो पीआई पीटर सर थे, और आज भी मेरे साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि हमने उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया, कि जहां पे भी उन्होंने कहां पे हमारी आईडी लगाई, कैसे लगाई। आज हम लोग किसी को, लीडर को आईडी लगाने के लिए बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं, राइट में लगाओगे, लेफ्ट में लगाओगे, हमें क्या दोगे, हमारी हेल्प क्या करोगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमने उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। हमें पता था कि इस इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं। जिनके खुद बाजुओं में ताकत रहती है ना, उसको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है।
जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि कोई अगर आपका अपलाइनर जो है, अगर उसने एक साइड आपको बना के दे दी है, एक साइड आपकी बन चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपके उधर 5 से 10 बंदे खुद के होने चाहिए मैचिंग लेने के लिए। अगर मान लीजिए कि एक तरफ आपके 7 लाख जा रहे हैं और दूसरी तरफ 6 लाख जा रहे हैं, आप किसी बंदे को नहीं जानते हो उस दूसरी लेग में, लेकिन उधर आपका अगर अपना बंदा रहेगा, आप उसमें पीवी डाल के अपना 7 लाख का मैचिंग उठा सकते हो और सेल मास्टर तक पहुंचने का रास्ता क्लियर हो सकता है मेरे दोस्तों। ये इस सिस्टम की ताकत है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं एक ही साइड करूंगा, मैं ये करूंगा, वो कभी भी सेल मास्टर नहीं बन सकते, कभी भी डायमंड मास्टर नहीं बन सकते। हाँ, कई लोग जो हैं चांदी का चमचा लेके पैदा होते हैं, लेकिन सब लोग चांदी का चमचा नहीं मिलता है। कई लोगों को यहाँ पे मतलब बिजनेस मिल रहा है कई लोगों को, और उनका दूसरी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एक ना एक दिन उनका वो सिस्टम रुकने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे छोटी शुरुआत करो आप, 5 राइट में और 5 लेफ्ट में अपने लोग होने चाहिए। अपने लोगों का मतलब ये है कि उनको कल हम लोग कैश कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। और दूसरी बात ये है कि मैंने भी बहुत सारी कंपनियों के प्लान देखे हैं, बहुत सारे सिस्टम को देखा है, 10-10 लेगों पे कैसे काम होता है, 5-5 लेगों पे कैसे काम होता है। ये वहां पे कर सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे अपलाइनरों के पास भी कुछ नहीं था। जो आज मास्टर आईडी हैं हमारे इंडिया की, संजय मेश्राम जी, उनसे मैंने खुद संपर्क किया और वो जो सामान मंगवाते थे वहां से, उनसे मैंने सामान खरीद के अपनी टीम में तकसीम किया, उसको इस्तेमाल किया और 15,000 रुपया मैंने मलेशिया में बेच के ये देखना चाहा कि क्या ये ग्लोबल कंपनी है, वहां से हमें बिजनेस मिलता है, वहां से हमें पीवी मिलते हैं। तो दोस्तों ये खुशी की बात है कि जब 15,000 का मैंने वहां पे परचेज किए, मेरी दोस्त था वहां पे, तो वहां से जब मेरे नाम का बिल कटा उस समय 2019 में, कंपनी तो 20 में आई, 2019 में जब मेरे नाम का उधर बिल कटा, 1,07,200 पीवी मुझे मिले। मुझे विश्वास हो गया कि इस कंपनी में काम करना जो है जिंदगी संवर सकती है। और वो दूसरी खुशी की बात ये बताऊं कि जब इंडिया में कंपनी लॉन्च हुई तो वो 1,07,200 पीवी जो है मेरे 24 लाख पीवीओं में जमा हुए, प्लस हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। आपको विश्वास दिलाऊं कि कंपनी जो है 11 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई और उसका साइकिल जो था 15 तारीख तक था, लेकिन 4 दिन में मैं सेल मास्टर था। उसके बाद 15 से लेके 30 तक का जो साइकिल था, उसमें मैंने 24 लाख पीवी अपने पूरे किए और डायमंड मास्टर बना। दोस्तों अगर वो काम मैंने नहीं किया होता, वो रिस्क मैंने नहीं लिया होता, तो आज मैं आपके बीच में डायमंड मास्टर नहीं होता। दोस्तों ये चीज होती है काम करने का तरीका। आज मैं आपको वीडियो से माध्यम से ऑफिस का, अपने ऑफिस का विजिट करवाता हूं कि काम किस तरह से किया जाता है। ये देखो मेरा ऑफिस, ये मुझे किसी ने नहीं बोला है, कंपनी ने नहीं बोला है और ना ही मेरे को किसी अप्लाइनर ने बोला है कि आप अपना ऑफिस बना के बैठो। यहाँ पे मैं होटल के बजाय अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को प्रेजेंटेशन देता हूँ और अपने मतलब लीडरों को यहाँ पे बिठा के चाय पानी नाश्ता पानी हम लोग यहाँ पे करते हैं। देख रहे हैं सब लोग? यस सर नो? बताइएगा मेरे को। जी सर। देख रहे हैं ना? इसको कहते हैं काम करना।
जो लोग सोचते हैं कि मुझे 10,000 पीवी नहीं बन रहा है, 3,000 पीवी नहीं बन रहा है, आप कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये उनकी जो है ना बेवकूफी है, मैं समझता हूं। क्योंकि वो नहीं समझते हैं वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। जो 10,000 में खुश है, नौकरी में खुश है, वो नौकरी में ही खुश रहेगा मेरे दोस्तों। और जिसकी सोच बड़ी है वो कभी भी नौकरी करने के में नहीं जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। आज मेरे को कोई बोले, मैंने अपने पोतों को भी, आज मेरी मीटिंग थी तो मेरे पोते मेरे को आके बोले कि दादू जी आपकी जूम मीटिंग कब चालू होने वाली है। क्योंकि वो सुनते हैं, वो देखते हैं कि हमारे दादू जी क्या कर रहे हैं, भाई उनको भी यही करना है, उनको भी पढ़ना लिखना जरूर है, लेकिन नौकरी नहीं करनी है। करना है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही काम करना है। इसमें आगे बढ़ने का जो है बहुत मौके हैं। नौकरी में क्या है, आज 10,000 की नौकरी मैं कर रहा हूं, साल के बाद मेरा 10% बढ़ा देंगे। और उनकी चमचागिरी जो करनी है वो कितनी करनी है। आज जो इज्जत मान मुझे कंपनी ने दिया है, जो मुझे अपने लीडरों से मिला है, सिरों रोज मास्टरों से मिला है, जो अपने सेल मास्टरों से मिला है, ये मुझे नौकरी में नहीं मिल सकता मेरे दोस्तों। और जो लोग कहते हैं कि महंगे हैं, हमारे बताने का तरीका जो है उनको गलत है। क्यों कि हम लोग प्राइस की तरफ देखते हैं, उनकी वैल्यू बताइए उनका। आज मेरे पास जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो 3-3 4-4 साल से कैंसर काम कर रहे हैं, ये देखो ना कितना हिमोहिम मंगा के रखा हुआ है। ये मुझे ये बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि कल को ये एक्सपायरी हो जाएगा, कल को ये एक्सपायरी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, पैसा तो हर आदमी कमाना चाहता है लेकिन काम नहीं करना चाहता। तो पैसा उसके पास ही आता है जो पैसा लगाता है। तो मैं सर आपको इतना ही वंडरफुल। जी। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। मैं बहुत लंबा चल गया हूं। मैं कहता हूं कि मैं पिक्चर पे आने वाला बंदा नहीं हूं, मैं स्टेज पे बोलने वाला बंदा हूं। स्टेज पे बोलने वाला बंदा जो है ना, वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। चाहे आता है कुछ, चाहे नहीं आता है, सामने वाले को क्या पता है कि आप क्या बोलने जा रहे हो। सामने वाला सिर्फ सुनने के लिए आपको आया है। जो आप सुनाओगे वही वो बोलेगा, वही वो समझेगा। समझाने का तरीका बदलो। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नोकिया आया था, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आज भी है मार्केट में, लेकिन उसने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। सैमसंग जो है उसने अपने आप को परिवर्तन किया। आज कम से कम भी 75% लोगों की जेबों में सैमसंग के फोन चल रहे हैं। और जिसको चलाना भी नहीं आता है उसने भी फोन खरीद के रखा हुआ है। 20-20 हजार के फोन जो हैं आलू ठेले वाले ने, चाट मसाले वाले ने रखे हुए हैं। क्या यार हम लोग 2,500-3 हजार का सामान खरीद के इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं? हमें करना चाहिए दोस्तों। जिनको चिंता रहती है, जिनके हौसले बुलंद रहते हैं, वही इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे। अदरवाइज आप कहो कि अपलाइनर हमको करके देगा, हमें प्रोडक्ट महंगे हैं, हम खरीद नहीं सकते हैं। जिनको ढाबे पे चाय पीने की शौक है ना, वो कभी भी होटल में जाके चाय नहीं पी सकता। तो मेरा इतना ही मानना है, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, मार्केट में स्टडी करो पहले, सुनी सुनाई बातों पे बात मत करो। अभी हमारा जो मस्कारा आया है, अब मैं चंडीगढ़ में गया हुआ था, मस्कारा मैंने देखा 1,500 रुपए का मस्कारा है। हमारा जो है 700-800 रुपए का आ रहा है, फिर भी हमें महंगा लग रहा है। और वहां पे जाके मैंने सारा सेक्टर में देखा है कि लोग जो हैं वहां पे खरीदी करने के लिए आते हैं और महंगे सा महंगा सूट खरीदते हैं। उन लोगों के पास जाइए जिनकी सोच बड़ी है, जिनके सपने बड़े हैं और जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। बेकार आदमियों के पास दोस्ती जो है बना ली, उन लोगों पे चाहिए जो आपको बड़ा होने में काम मतलब मदद करें कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। आज आप देखिएगा कि रात को 12 बजे तक कई लोग लीडर जो हमारे बीच में ऐसे होते हैं
को 8 बजे के बाद स्विच ऑफ कर देते हैं, अपना डाउनलाइन की बात नहीं सुनते हैं। मेरे को कभी भी आजमा के देखिएगा, अगर रात को 2:30 बजे भी फोन करोगे तो मैं उस अपने डाउनलाइन से बात करने के लिए रेडी रहता हूं। तो इसको कहते हैं दोस्तों काम करना। ये नहीं है कि मैं ही कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। उस तरीके पे आपको चलना पड़ेगा। जो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो आपको काम पसंद नहीं है वही काम आपको करना पड़ेगा। आपको रोज शेव करना पसंद नहीं है, लेकिन रोज शेव करनी पड़ेगी। आपको बूट पॉलिश करके डालना पसंद नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आपको किसी बड़े होटल में डर लगता है खाना खाने के लिए, पैसे लगते हैं, वो आपने अपने आप को उस काबिल बनाना है ताकि आप अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी सोच मिले और अच्छा काम कर सको। ताकि आप, आज लोग हवाई जहाज में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? वो पैसा बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, समय की कमी के कारण। आज यहाँ से बॉम्बे जाना हो, 4, साढ़े 4, 5 घंटे की टिकट लेके 10,000 लगे या 15,000 लगे, लेकिन एक ही दिन में दूसरे दिन वापस आ सकता है। लेकिन अगर ट्रेन में जाएगा तो 2 दिन जाने के लगेंगे, 2 दिन आने के लगेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये चीजें जो हैं हमारे बीच में रुकावटें आती हैं। बड़ी सोच रखो और बड़े सोच का बड़ा जादू। और मैडम? जी 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 सर, अमेजिंग। नेक्स्ट सर, ये क्वेश्चन मेरा था कि जब स्टार्ट किया उसके बाद अब आज आप डायमंड मास्टर है, तो बीच में काफी स्ट्रगल, काफी सैक्रिफाइसेस, कंफर्ट जोन को छोड़ना, काफी चीजें करनी होती है। लेकिन अब जब आज आप डायमंड मास्टर है, सो आपकी लाइफ में इस मास्टरशिप के बाद, इस सक्सेस के बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो वो चेंजेस आप फिर शेयर कीजिए। मैडम जी, चेंजिंग मेरे से तो पहले में ही थी। सोच बड़ी है, बड़ा बनने की और ज्यादा इच्छा है। ये नहीं कि मेरे पास पैसा आ जाए, अगर पैसा आ जाता है तो उसमें से कम 10-15% जो है ना गरीबों में भी बांटो, ताकि उनकी ब्लेसिंग मिले, आगे आपको काम मिले। आगे की सोच जो है, हर आदमी पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लगा हुआ है। आज आपने देखा होगा, हमको छोड़ छोड़ के इस इंडस्ट्री को, मतलब कि इस एटॉमिक को छोड़ छोड़ के लोग दूसरी दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। कोई हरियाणा की कंपनी है, कोई दिल्ली की कंपनी है, अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, लेकिन उसमें जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि पहली आईडी मिल जाए, नीचे लोग लग जाएंगे, हमें बैठे बिठाए इनकम है। ये सोच को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा मैडम जी। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि दूसरे पे कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइएगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बनाना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा, ये भी चीज है कि अगर छोटे मोटे काम, अगर सब लोग इस इंडस्ट्री से, हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता। मैं ये भी बताऊंगा आपको, अगर सारे लोग लखपति करोड़पति बन गए तो छोटे काम कौन करेगा? आपके घर में झाड़ू पोछा कौन बनाएगा? वो वही लोग करेंगे जो इस इंडस्ट्री से प्यार नहीं करते हैं, इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं। आज कोई क्रिप्टो में जा रहा है, 10,000 रुपया लगा रहा है, 3,000 रुपया वापस आ रहा है, उसके बाद 7,000 रुपया नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। वो दूसरे तीसरे दिन, दूसरे महीने में दूसरी कंपनी लेके आ जाएगा, फिर उसके लिए जाने के लिए तैयार है कि जो पैसे जुआ में मैंने हराए हैं उसको कैसे कम वापस लाया जाए। दोस्तों, ये सोच जो है ना, नेगेटिव सोच जो है ना, ये अपने दिल से निकाल दीजिए और फोकस करके काम कीजिएगा। मैं कहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में जब आए हो, मैं पहले भी बोलता था कि ये बिजनेस जो है ना, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। 90 दिन सीखना है और 3 से 5 साल जो बंदा इसमें टिक गया, आराम से, मेरे जैसा बंदा, मैं आपको बताऊं, मेरे जैसा बंदा जो है इसमें टिक गया। और आज भी दावे के साथ कहता हूं कि अगर सारी दुनिया मुझे छोड़ के चले जाएगी, मेरी टीम छोड़ के चले जाएगी, आपको बता दूं, अगर अपलाइनर अच्छा है ना तो दोबारा टीम खड़ी हो सकती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है। जी सर। और सर, अभी जैसा कि आपने पूरा अपना ऑफिस दिखाया, बहुत ही बढ़िया आपने जो है पूरा सेटअप कर रखा है,
सो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो है सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, हेल्थ पे या ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, या ज्यादा क्या मैडम करते हैं? मैडम जी, हमें यहाँ पे कंपनी आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हुई। ये मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। क्या दिक्कतें हुई कि जितनी भी कंपनियां इंडिया में लॉन्च हुई, सब ने हेल्थ प्रोडक्ट से काम चालू किया। और आज भी हेल्थ पे ही, कोई जोड़ों के दर्द का दे रहा है, कोई हार्ट प्रॉब्लम के लिए दे रहा है, कोई लीवर प्रॉब्लम के लिए दे रहा है। आप ये देखिएगा कि हमें भी उसी पैटर्न पे चलना था, लेकिन जब ये कंपनी लॉन्च हुई तो हमें देखने में बहुत सारी दिक्कतें आई। हमें ये प्रोडक्ट जो है, ब्यूटी के प्रोडक्ट जो हैं, ये बेचने में हमें बहुत सारी दिक्कत आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमने कहा कि अब हमारे लिए, आज की डेट में मैं कह रहा हूं, गाड़ी के दोनों टायर जो हमारे अच्छे हैं। आज ब्यूटी के प्रोडक्ट जो नहीं बिक रहे हैं तो हेल्थ के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, और हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं और ब्यूटी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो ये हमारे लिए उस समय दुख तो हमें बहुत हुआ था। हमने अपने आप को भी कोसा और कंपनी को भी कोसा कि ये कंपनी ने क्या किया। बहुत सारे लोग जो हैं उसी टाइम छोड़ के चले गए कि बाबा ये हमारे से नहीं हो सकता है। लेकिन जो बंदे टिके रहे, जिनकी जो मेहनत यहाँ पे रंग लाई, जैसे मैं हूं, हमारे स्वास्थ्य जी हैं, हमारे संजय मेश्राम जी हैं, नवाब जी हैं, और भी बहुत सारे दिग्गज हैं, गौतम जी हैं, हमारे दिल्ली से सुखराम जी, क्या नाम है इसका, जोशी जी हैं। ये लोग अभी तक टिके हुए हैं। क्यों? कि इनको पता है कि इस इंडस्ट्री में हम अपने आप को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। कम से कम भी हैंगिल पार्क को सुनो, उसकी वीडियो देखो कि उसने किस तरह से इस इंडस्ट्री को बनाया, और कितने लोग शुरुआत में उसके साथ जुड़े थे। 17 लोग उसके साथ जुड़े थे और वो भी छोड़ के भाग गए थे। 3-4 लोग ही बचे थे जिसपे उसने हमारे हैंगिल पार्क ने काम किया। मैं उनको सलूट करता हूं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो 2006 में कंपनी चालू करने के बाद उन्होंने अपनी भी एक कंपनी अलग से बनाई थी, उसमें फेलियर हो गए। अगर वो छोड़ना चाहते तो उसी टाइम छोड़ के भाग जाते। उनको, उनकी बीवी जो है वो छोड़ने के लिए राजी थी, लेकिन उसने मेहनत करी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। ये पूरी वीडियो आपको सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, तालियां बजाना किसी के लिए पसंद नहीं करते। अरे सालो, अगर तुम लोगों के लिए तालियां नहीं बजाओगे तो तुम्हारे लिए तालियां कौन बजाएगा? हिस हाथ में ले लो और हिस हाथ से दे दो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डाउनलाइन की इज्जत करो और अपलाइनर को प्यार करो, जिससे आपको ये रास्ता दिखाया है। अपने में ईगो मत रखो। अगर मोती माला से टूट के नीचे गिर जाता है ना, तो उसको झुक के उठा लो, ताकि वो दोबारा माला में पिरोया जाए और आपकी माला बन के गले में पहन ली जाए। तो मैं इतना ही कहूंगा आपको, जो भी काम है दिल से करो, दिल से करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और जो आपको शॉर्टकट रास्ते बताते हैं ना, उनके पास मत आओ, नहीं तो वो खुद भी नहीं बनेंगे और आपको भी नहीं बनने देंगे। ये मेरा स्लोगन है कि जिस आदमी ने, उस आदमी के साथ जुड़ो जिसकी कोई काबिलियत है, जिसने कोई अचीवमेंट करी हुई है। ये नहीं है कि हरियाणा से कोई बंदा आ गया, होशियारपुर से आ गया, उसने कोई कंपनी लाई, एक प्रोडक्ट आया है, आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाला है। मैडम जी, ऐसा नहीं होता है। कंपनियां एक दिन में नहीं बनती हैं, सालों बीत जाते हैं। और उन जो कंपनी बना रहा है उसकी प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि क्या किया है उसने, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। ऐसा चाहे लेट आए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको सही जगह पे टिक के काम करने की जरूरत है। वो है अटोमी। बार बार यही कहता हूं कि जो आदमी यहाँ पे टिक गया उसकी लाइफ बन जाएगी, चाहे अभी वो भूखा नंगा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आने वाले समय में अगर वो मेहनत करता है। और आज मैं आपको बता दूं, पीछे हमारे साथ क्या होता था कि हमें सेल मास्टर बनना पड़ता था।
उसके बाद ऑटो सेल मास्टर बनना था। कंपनी ने इंडिया के लिए सेमी सेल मास्टर की पोस्ट निकाली है, जिसमें आप 15 लाख राइट में 15 लाख लेफ्ट में करते हो तो आपको फिर भी 13 से 14 हजार रुपया मिलता है। हमारे समय में जो 2 साल हमने निकाले उसमें हमारे एक साइड में 23 लाख जाते थे, दूसरी साइड में 56 लाख जाते थे, तो हमें कुछ नहीं मिलता था, हमें निराशा होती थी। लेकिन कंपनी ने सेमी सेल मास्टर बना के हमारी ऊर्जा और बढ़ा दी और अपना नाम भी रोशन कर लिया। दोस्तों, इस सिस्टम में उतराव चढ़ाव तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी कंपनी जो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट भी हमें महंगे आ रहे हैं, कई लोग जो हैं सस्ते दामों में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हिमोहिम मैंने सुना है कि 12,500 का हमें मिलता है, उसके साथ 90,000 पीवी भी मिलते हैं हमें। लेकिन हम लोग जो हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कई लोग जो है, मैंने सुना है, मैं मार्केट में रहता हूँ, लोगों ने सुना है कि भाई हम आपको 10,000 में देंगे, हम 9,000 में देंगे, आपको क्या करने पीवी लेके, आप ऐसे ही 2-2,500 कमाओ। उन्होंने बल्क में कहीं ना कहीं तरीके से 2 नंबर में बाहर से माल मंगवाया है और वो अपना माल निकालने के लिए आपकी लाइफ जो है बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है। जो टीम में अच्छा वर्क कर रहा होता है, वो हमारे कोई भी आदमी हो उसको अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप इस आईडी पे काम मत करो, अपनी मैडम की आईडी लगा लो, अपने बेटे की आईडी पे काम करो। दोस्तों, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी की पीठ में छुरा खोप रहे हो ना, तो आपकी पीठ में भी छुरा खोपने वाला बंदा पैदा हो रहा है। उसी बंदे को आप पैदा कर रहे हो जिसको वहां से उठा के अपने साथ जोड़ रहे हो। और ये गलती मत करना कि कोई देख नहीं रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है, इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो पीटता है ना, तो फिर जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना सकता है। तो ये मेरा कहना है। जी जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट जो सर क्वेश्चन है मेरा ये है कि स्पेशली इंडिया में, क्योंकि काफी लोग नए भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सो स्पेशली इंडिया में, ग्लोबली तो ये बहुत ही अच्छा कर रही है कंपनी, इंडिया में बहुत बढ़िया कर रही है, बट इंडिया में स्पेशली एटमी का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए मैडम जी, हमें फोन आते हैं, बहुत सारे लीडरों के फोन आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि गोपाल जी इसमें हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि इसमें फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है आपका, अगर समझो तो। अगर नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। इसमें आने वाले समय में कंपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें वर्क कर रही है। और वर्क के साथ साथ हमने कंपनी को बोला है कि जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी, आपको ये प्रोडक्ट सस्ते भी मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि हम महंगे प्रोडक्ट देके अपने लीडरों को दुखी करें। हमें भी मार्केट में जाके, अरे यार हम 12,500 का दे रहे हैं, सामने वाला 10,000 का दे रहा है, बहुत बार हमने कंपनी को इसके बारे में बताया भी है। लेकिन कंपनी क्या कर सकती है? अभी कुछ नहीं कर सकती जितनी देर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे नहीं लगते हैं। जैसे अभी हमारा सिप्रुलुना आया है, लेकिन कितना लोगों ने बेचा है? लोग बोलते हैं कि आप इसकी पैकिंग छोटी कर दो, इसकी बड़ी कर दो। हर बंदे की बात सुन के अगर कंपनी चलने चाहे तो कंपनी एक दिन में बंद होगी। लेकिन इस कंपनी का मैं इतना बता सकता हूं, इतना विश्वास मेरे को हो गया है, ये सब कंपनियां बंद हो सकती हैं, लेकिन ये कंपनी जो है ना, बंद नहीं हो सकती। अगर हमारी साउथ कोरिया से तल्लुकात भी खराब हो जाए इंडिया के, तब भी हमें जो है इनकम जो है ना इसकी हमें आती रहेगी। ये मेरा विश्वास है। सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आज मेरी बात को गांठ बांध लें कि ये कंपनी कहीं पे जाने वाली नहीं है। अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि 10 करोड़ 50 लाख रुपया कंपनी ने मनी यहाँ पे जमा कराई थी। आज के समय तक किसी कंपनी ने इतना पैसा जमा नहीं कराया। लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख करवाया होगा, 1 करोड़ लगाया होगा।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि पहली एक ऐसी वाइफ कंपनी है जिसने 10 करोड़ 50 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। हाँ, कुछ कमियां रही हैं बीच में, ये मैं मानता हूं, लेकिन अब भी वो कंपनी उन कमियों को पूरा करने जा रही है। जैसे हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट भी और आने वाले हैं, नोनी जो है हमारी लॉन्च होने वाली है, इसी महीने में लॉन्च होने वाली है, और ब्यूटी के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। जिनको जो चीजें अच्छी लग रही हैं वो इसमें अव्वल दर्जे के जो हैं अच्छे अंपीरियल तक जाने में मतलब उनको कामयाबी यहाँ पे जरूर मिलेगी, ये मेरा मानना है। इसमें फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अगर जो टिक गया वही बन सकता है, और जो इधर उधर की बातें करते रहेंगे, आज ये भी कर लेते हैं कल वो भी कर लेते हैं, कंपनी आपने देखा होगा कि कितनी आइडिया जो है टर्मिनेट कर दी हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं और हम लोग भी उनको समझा बुझा के काम करवा रहे हैं कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट परचेज करना ही पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट परचेज करके अपने घर में ही इस्तेमाल करते हो और टीम बना लेते हो, तब भी आपका फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, और मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि सिर्फ जो है 5 मंथ्स बचे हैं हमारी एनिवर्सरी आने में, एटमी की एनिवर्सरी आने में। सो सर, एटमी की एनिवर्सरी तक आने के लिए आप लीडर्स को क्या एक देना चाहेंगे कि वो कैसे प्लान करें, एनिवर्सरी के लिए क्या प्लान करना चाहिए लीडर्स को अपनी टीम में? मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसी ना किसी तरीके से जो लोगों ने पिछली एनिवर्सरियां जो हैं मिस करी हैं, अभी भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसे भी है मेरी टीम में जिन्होंने सेल मास्टर अचीव किया हुआ था, जिन्होंने सेमी सेल मास्टर अचीव किया, आज दिन तक उन्होंने दफ्तर ऑफिस नहीं हमारा देखा, हमारा गोडाउन नहीं देखा, हमारे सिस्टम को नहीं समझा कि हम कहाँ से हमें प्रोडक्ट आ रहा है, किस तरह से हमें डिलीवरी कितने दिनों में मिलनी चाहिए, और हमें किस तरह से आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जितनी देर आप मतलब उन चीजों को देखो नहीं, इतनी देर में आपको क्या पता चलेगा। अगर गुलाब जामुन आपके सामने पड़ा हुआ है, वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, जितनी देर आपके मुंह में नहीं जाएगा आपको उसका टेस्ट का पता नहीं चलेगा। मैं गुजारिश करता हूं इन लीडरों को जो इसमें काम कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि कंपनी को पहचानने में देरी मत कीजिएगा और कंपनी के हेड ऑफिस जाके विजिट करिएगा, कंपनी का जो वेयर हाउस है उसको देखिएगा, कंपनी की प्लानिंग को समझिएगा कि प्लान कंपनी आने वाले समय में क्या कर सकती है। जो भी काम होगा वो धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मैं मोदी जी की क्यों तारीफ करता हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस को अच्छा समझता हूं, जहां बीजेपी को अच्छा समझता हूं, बाकी पार्टियों को भी, लेकिन हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर वो बंदा सही काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है मेरे दोस्तों। शुरुआत में हमारे जो अप्लाइनर थे, जहां हमारे जो लीडर रहते हैं, वो कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि उनके भरोसे मत रहिएगा, ये आपका खुद का बिजनेस है और खुद आपको ये चलाना पड़ेगा। आज मान लीजिए मैं कोई प्रोविजनल स्टोर बनाता हूं, तो सामान किसको लाना पड़ेगा? मेरे को लाना पड़ेगा। सेल किसको करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा। दुकान सुबह 8 बजे किसको खोलनी पड़ेगी? मुझे खोलनी पड़ेगी। रात को 10 बजे बंद किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी। ये अपना एक प्रोफेशनल लेके काम करिएगा, अपनी जिम्मेवारी लेके काम करिएगा, वो कभी भी जिंदगी में आदमी फेल नहीं होगा। जैसे मैं हूं, आपने देख लिया, बार बार मैं अपने पे क्यों कर रहा हूं कि मेरा संकल्प है कि मुझे रोज के 2-4 मैसेज जरूर आते हैं, सर जी आप ये कर लीजिए, सर जी वो कर लीजिए। मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं कि मैं जिस जगह पे भी हूं मैं खुश हूं, चाहे मुझे 10 रुपए आ रहे हैं, चाहे 20 रुपए आ रहे हैं, चाहे 40 रुपए आ रहे हैं, मैं इस जगह पे खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मुझे कंपनी ने बहुत बड़ी इज्जत दी है। मैं समझता हूं
कि जो आदमी सिर्फ पैसा कमा लेता है, बहुत बड़ा पैसा कमा लेता है, और मार्केट में उसको 10 बंदों में पहचान नहीं है, मैं उसको कभी इज्जत नहीं देता हूं बंदे को। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी पर्सनल सोच है। जितने भी यहाँ पे बैठे हुए मेरे लीडर हैं, वो इस बात को बुरा मत माने। जितना भी पैसा आदमी कमा ले, इकट्ठा कर ले, लेकिन 100 आदमियों में, 10 आदमियों में आपकी इज्जत नहीं है, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता हूं। जी 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 सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू। इतना तरीके से जो है सर ने बताया है, और ये जो एक्सपीरियंस सर ने शेयर किया है, मतलब ये जो एक्सपीरियंस लीडर होता है ना, वो ही बता पाएगा इतना कुछ आपको, और वो भी इतने कम समय में इतनी सारी सीख दे दी सर ने एटमी के। खाना वाना हो गया? म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। सो थैंक यू सो मच सर, और आज का समय देने के लिए। और बिल्कुल सर जो बात कर रहे थे ना, तो कि मैं जो है किसी ईगो नहीं रखता या क्या, सो ये सर ऐसे ही बात हवे में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर जो है आज इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बावजूद भी सर बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब मैं भी फर्स्ट बार इनसे बात की थी मैंने, और मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा कि बात करने से पहले कि पता नहीं कैसे होंगे सर, और मैं पहली बार बात कर रही हूँ। बट सर बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, और थैंक यू सो मच सर। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई फीडबैक देना चाहता है, सो आप रेज हैंड कर सकते हैं। तब तक जो है हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आप एक बार फीडबैक दीजिए। हमारे साथ अवध सर हैं। अवध सर, आप जो है एक बार अनम्यूट कीजिए और आज के सेशन का फीडबैक दीजिए। एक्सीलेंट, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदमी वही बोल सकता है जिसका विजन क्लियर हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास दूरदर्शिता हो। सर ने जितने भी बातें बताई हैं, एक एक शब्द में उनके वजन था। अगर काम करोगे तो सफलता चाहिए तो घर से निकलना पड़ेगा। डाउनलाइन अपलाइन का आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। इतनी बारीकी से हर चीज बताई सर ने, दिल से धन्यवाद करता हूं कि सर ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी टीम को आज इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है। और आपने पूरी कोर टीम की तरफ से मैं सर को नमन करता हूं, थैंक यू वेरी मच करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सर आगे भी इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू अवध सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ कुछ जनों ने रेज हैंड कर रखा है। पहले जो है शरद कुमार जी हैं हमारे साथ, तो सर आपको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑल एटम्स हेल्थ इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया। तो मैं गोपाल सर को सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि सर जो ए टू जेड, मैंने सोचा कि जैसे सर बता रहे थे ना, ए टू जेड हमारा जो वार्ड में आते हैं ना सर, बिजनेस में रिलेटेड लेकर, पर्सनल रिलेटेड लेकर, लीडरशिप रिलेटेड लेकर, और डाउनलाइन ऑफलाइन रिलेटेड लेकर, सर जो पॉइंट बताया ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम लोग अगर वही प्लेटफॉर्म में समझे, सर को जैसे समझे और हम खुद करेंगे, हम खुद तो सक्सेस होंगे। हमारा नीचे जिसको लाएंगे उनको सक्सेस करना हमारा जरूरी है। और मैं भी, मेरा दिमाग में ऐसे बैठा रहा हूँ कि हमारा इंडिया का जैसे आबादी है ना, सबको हेल्दी रखना जरूरी है। जैसे हमारी कंपनी जैसे हमको रखा है, ये मोटो का साथ जैसे रखा है, कंपनी सिस्टम जैसे रखा है, हम लोग हेल्दी रहेंगे और सबको हेल्दी रखना जरूरी है। और चार जैसे ऐसे लोगों को, ऐसा आदमी जैसे कि इंडिया का 1000 आदमी हो जाएगा ना सर, हमारा इंडिया का आदमी पूरा 1000 से 2 करोड़ का आदमी बन जाएगा इस सिस्टम हिसाब से। थैंक यू मैम, मेरे को बहुत खुशी लगा, और दोबारा सर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा आदमी बिजनेस में जल्दी आए और हम लोग को बहुत आगे लेके जाना है इंडिया को। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो है दिलीप सर हैं। जी सर, मैंने अनम्यूट किया। थैंक यू मैम, और थैंक यू गोपाल सर। और आज जो मैंने सेशन में सीखा है, अभी तो मेरा न्यू ज्वाइनिंग है, पर मैं सर को सैल्यूट करता हूँ कि आज मुझे इतनी अच्छी बात सुनने को मिली है सर, कि आगे कैसे लोगों को समझाना है और कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिला सर। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको।
थैंक यू दिलीप सर। नेक्स्ट जो है विनीत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक जो है अनम्यूटेड है। विनीत सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम, लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाह रहा था, आज मजा आ गया गोपाल सर को सुन के। मैंने फर्स्ट टाइम गोपाल सर को सुना है, और 66 साल की उम्र और 16 साल की एनर्जी, इतना मजा आ गया। सारी बातें मतलब ग्राउंड लेवल की बातें थी सर की, और बहुत कुछ सीखने को मिला। एनर्जी लेवल इतना हाई है सर का, और जो बातें बता रहे थे सर सारी दिल से थी। वो पता चल रहा था कि उन्होंने ग्राउंड पे कैसे काम करा है। जो बंदा इस तरह से ग्राउंड पे काम करता है वही इस तरीके की जो है बातें बता सकता है। और बेसिकली लग ही नहीं रहा था कि कोई बहुत बड़े जो है अचीवर सामने बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि हमारा ही कोई, हम जैसा कोई साधारण इंसान ही, हमारा कोई फैमिली मेंबर ही हमें गाइड कर रहा है। तो गोपाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती समय हम लोग को दिया, हम लोग को गाइड किया, और आगे भी हम आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विनीत सर। भागीरथी सर हैं। जी सर, मैंने अनम्यूट किया। ओके, थैंक यू मैम। आपका होस्टिंग बहुत जबरदस्त रहा, और आज का जो सवाल था आपका, तो काबिले तारीफ ही है सवाल को, क्योंकि लोग तो बिजनेस करते ही है, लेकिन जो सवाल करने, किस हिसाब से सवाल करना चाहिए, जो को हमको वो सवाल मोटिवेट करे, हम उस लाइन पे चलते रहे, ये चीज आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। और गोपाल सर का बात क्या बोलूं, मतलब एक एक वार्ड पे, एक एक सब पे उनका वजन था इतना, मतलब काबिलियत तारीफ है। और वो जो भी बात कर रहे थे ना, वो एक्चुअली में देखा जाए ना, पूरा दिल से बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लीडर्स आते हैं, उन्होंने खाली दिखाने के लिए, मतलब मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जो सर का, जो गोपाल सर का जो था ना, ये रियलिटी में था, और वो दिल के बात था। जो वो उन्होंने किए हैं वही चीज उन्होंने बताए, बहुत मोटिवेट भी था, और ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सैल्यूट टू यू सर, गोपाल सर, सैल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच सर। सो और किसी का रेज हैंड है नहीं, सो बाकी सबको लाइक बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और हम लोग जो है सेशन के वाइंड अप की ओर चलते हैं। गोपाल सर, बिल्कुल लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें सारे लीडर्स को, तो एक बार आप जो है कुछ एक लास्ट का मैसेज शेयर करें। मैडम जी, मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूं कि आपकी होस्टिंग जो है बहुत लाजवाब है। और मैं आपको बताऊं कि मैं कोई मतलब प्रैक्टिस मतलब कोई बोलने का जो तरीका है मेरे पास जेन्युइन चीज रहेगी। मैं स्टडी करके नहीं बोलता हूं अपने आप में, ठीक है? तो मेरा मैसेज यही है, जितने भी लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के बैठे हुए हैं देखो, सिखाने को तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों करना आपने है। जैसे मैम जी ने मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने 3-4 बार मुझे फॉलो किया है, 3-4 बार मैंने इनको भी कॉल किया है। ये होता है आपस में कम्युनिकेशन। अगर काम करने की इच्छा हो तो इस तरह से अपनी डाउन लाइन को, अगर वो सो रही है तो हमारा जगाना फर्ज बन जाता है। अगर जो सोने का बहाना कर रहा है, सोए हुए को तो आदमी जगा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको नहीं हम जगा सकते। सारी चीजें दुनिया में बदल सकती हैं, लेकिन एक आदमी की सोच नहीं बदल सकता। आदमी सोच तब बदलती है जब वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करे। तो मैं इतना ही करूंगा लास्ट में। क्या नाम है, कैरी द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्वेंट ह्यूमिलिटी। क्योंकि जो स्लोगन हमें कंपनी ने दिया है उसका क्या मीनिंग्स है, उसको समझ के हम इस बिजनेस में उतरे हैं, और इसको कैसे पूरा करना है ये हमारा संकल्प लेना चाहिए। अपना रोड मैप बनाइएगा, छोटे छोटे टारगेट लीजिएगा कि आज मुझे इस कंपनी से 1321 रुपए लेने हैं, आज मुझे इस कंपनी से 4000 रुपया लेना है। ये छोटे छोटे टारगेट हैं। वो 4000 रुपए में से मैंने क्या खरीदना है? शैम्पू खरीदना है, ऑयल खरीदना है,
जहाँ हीमोहिम खरीदना है, इसमें कितने पैसे और डालने पड़ेंगे ताकि मैं हीमोहिम खरीद के लोगों को दे सकूं, लोगों को दिखा सकूं। जब भी आप यहाँ से बाहर निकलो तो आपके बैग में अपना डायरी, पेंसिल और आपके पास 2-3 प्रोडक्ट होने चाहिए, चाहे पेस्ट हो, चाहे ब्रश हो, चाहे स्पिरुलिना हो, जो आप ले सकते हो, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही वापस आओगे। और जब भी घर से काम करने के लिए निकलो तो सेल करने के लिए मत निकलो, अगले की भलाई के लिए निकलो कि मैं आज कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूं, अगले की मनोकामना पूरी करने के लिए जा रहा हूं। अच्छी सोच विचार से घर से निकलोगे तो मार्केट में अच्छे लोग मिलेंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। जिसके पास भी कोई प्लानिंग समझाने के लिए जाते हो, प्लान करने के लिए जाते हो, क्योंकि आज मार्केट में बहुत बहुत अजगर बैठे हुए हैं, आपको चलने नहीं देंगे, आपकी बात सुनने नहीं देंगे। सबसे पूछेंगे कंपनी का पैन कार्ड दिखाओ, कंपनी की रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कंपनी का ये क्या है, कंपनी का ये क्या है, इसके पीवी क्या मिलते हैं, 1 रुपए में क्या मिलता है, 10 रुपए में क्या मिलता है। ऐसे सवाल करने के बाद आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, चुपचाप सुनते रहने का है, जितनी देर वो खाली ना हो जाए पूरा, उसके सारे सवाल जो हैं वो खत्म ना हो जाएं, उसके बाद अपना शुरू कीजिएगा कि मेरे पास भी एक छोटा सा प्रोडक्ट है या मेरे पास कंपनी है जिसमें मैं रन कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने अपलाइनर को साथ में लेके जाओ और आधी अधूरी ड्राइविंग लेके बाहर मत निकलो। अगर आपको प्लान समझाना नहीं आ रहा है, अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको ये नॉलेज नहीं है, तो अपने जो अपना मतलब स्पॉन्सर है, जो आपका अपलाइनर है, उसको टूल बना के काम लो, उसका टूल बना के काम लो। टूल, मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या होता है टूल? टूल बना के उसका काम लो, ना कि उसको नौकर बना के 4 बंदे उसके सामने बिठा दिए और वो बेचारा प्लान कर रहा है और आप खुद फोन पे इधर उधर घूम रहे हो। ऐसा नहीं, खुद उसके सामने बैठो और सीखने की कोशिश करो कि आगे में 2, 4, 5, 10 प्लान जो है अपलाइनर से करवाओ, और अपलाइनर करने के लिए तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपलाइनर आपको ऐसा ना बोलेगा। और उससे करवाओ और खुद सीखने की कोशिश करो और खुद तैयार हो जाओ, ताकि आपको ज्वाइनिंग लगाना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का डेमो देना आना चाहिए, ताकि आप अकेले कहीं पे भी जा सको। मेरा ये मानना है। ये 2-4 बातें हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये बहुत मुश्किल काम नहीं है जो हम लोग इतना पहाड़ मतलब समझ के बैठे हुए हैं। ये काम बहुत इजी काम है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। जब तक आप समझोगे नहीं, आप दूसरे को समझा नहीं पाओगे। मैं पहले भी बोला, ये बिजनेस जो है, किताबें पढ़ो, लोगों की जो हमारे बच्चे अच्छे लीडर हुए हैं, जिन्होंने कामयाबी ली है इस सिस्टम से, उनके साथ बैठो, उनकी स्टोरी सुनो, अपनी लाइफ की स्टोरी बनाओ कि मैं क्या हूं और क्या बनना चाहता हूं। हमारे बीच में एक डायमंड मास्टर हैं, उनका नाम लेके पुकारता हूं मैं, करण पटेल जी हैं। पानी पूरी बेचने वाला बंदा, या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला बंदा, मिर्ची से मतलब वो खाने वाला, आज गाड़ी में घूम रहा है और आज बड़े बड़े होटलों में रह रहा है, सो रहा है। उसकी बीवी जो है गांव की बीवी है, लेकिन बीवी को लेके 3 स्टार 5 स्टार होटलों में जा रहा है। ये उसकी बहुत बड़ी सोच है, अपने बच्चों को लेके जा रहा है। ये नहीं है कि उधर जाके इतना खर्चा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, सिर्फ पैसा जोड़ने के चक्कर में है। अपनी बॉडी पे पैसा लगाओ यार, यहाँ से हमने कमाना है। आज मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, पैसा जोड़ रहा हूँ, कल को मेरे को कुछ हो जाता है, 10 दिन काम पे नहीं जाता हूँ, तो कितना नुकसान होता है हमें। इस बॉडी को तैयार करो और कभी भी आलस मत करो और कभी भी नींद में मत रहो। सुबह जल्दी उठो,
अगर 6 बजे नहीं उठ सकते तो 7 बजे उठो, और 7 बजे उठने के बाद कम से कम भी 2-4 लोगों को फोन करो, हाय हेलो करो, कैसे हो। अगर काम करना तो दूर की बात है, उनसे बातचीत करो, उनको उनका हाल चाल पूछ लो। वो बहुत बंदा खुश होगा कि वाकई यार गोपाल जी मुझे याद करते हैं। क्यों नहीं वो काम करेगा अपने साथ? आप उसको बुलाओगे ही नहीं, उसको समझाओगे ही नहीं। बच्चे को माँ जब चलाती है ना तो उसको दूर छोड़ती है और खुद दूर खड़ी हो जाती है, और जब उसको बोलती है कि आजा आजा आजा, जब वो आने लगता है, गिरने लगता है, तो लपट के उसको मतलब उठा लेती है। दोस्तों मैं इतना कहता हूं कि जो अच्छा अप्लाइनर रहे, सब अच्छे अप्लाइनर हैं, जो अच्छा अप्लाइनर है ना वो कभी भी अपनी डाउनलाइन को मरने नहीं देगा। ये मेरा वादा है और ये मेरी अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है। बाकी तो आपको पता है जिंदगी में हर आदमी अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में ही सोचता है। अपने बारे में सोचो, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है अपने बारे में सोचो। बाकी का टाइम जो है, यहाँ से हमें पौधे लगाए हैं, उनको रोज पानी देना जरूरी है, उनको रोज पानी देना जरूरी है। क्यों? कि वो बरसों बरसों तक आपको फल देने वाले हैं। मैं इतना ही करूंगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से सुन के, बैठ के। और मैडम जी आपकी होस्टिंग लाजवाब है, धन्यवाद आपका। और इसी तरह से बने रहिएगा। एक दिन ना एक दिन आप, मैं कहता हूं कि जरूर इंपीरियल बनने की लाइन में आप लगे हुए हो, मैं भी उस लाइन में हूं। हो सकता है मेरे से पहले आप चले जाओ, मुझे कोई इस बात की दिक्कत नहीं है। थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच सर। एक दिनेश सर है और वो कुछ बात बोलना चाह रहे हैं। जी सर, Yes. मैंने अनम्यूट किया है आपको। यस मैम, नमस्ते सभी को। और नमस्ते। एक छोटा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन आज सर ने जो बात कही है, या तो महाभारत में श्री गोपाल जी ने उनका ही नाम फिर से आज रिपीट हुआ है और उन्होंने फिर ज्ञान दिया है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अपने आप मिलेगा। और आज वही गोपाल जी ने फिर दोबारा रिपीट किया है, टिक जाओ, टिक जाओ। यही वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ताकतवर शब्द है, जो टिक गया, सफल हो गया। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे टैलेंट को निखारने के अपने, लेकिन जो टिक गया वही सफल है। सर सैल्यूट सर, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। बाप बहुत 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 ग्रेटफुल है सर। थैंक यू सर, इतना ही कहकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे लाइट चली गई है। जी 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 जी। और सब लोग जो हैं दिल से काम करो। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही सब कुछ होगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आप लोग बने रहे लास्ट तक। अभी भी जो है 51 पार्टिसिपेंट्स जो हैं लास्ट तक भी बने हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपकी सीखने की क्वालिटी है, और जब सीखेंगे तो ही जीतेंगे। सो थैंक यू सो मच। और हम लोग जो है बहुत जल्द जो है वापस मिलेंगे इसी समय। और थैंक यू सो मच गोपाल सर, पूरी टीम की तरफ से थैंक यू थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके ओके। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।